सो वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि साइन और कॉस का ग्राफ कैसे आता है। ठीक है, y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम साइन थीटा हम लोग लिखते हैं, कॉस के लिए y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम कॉस थीटा लिखते हैं। बल्कि जो y मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक्चुअल में 1 नहीं होती है। अरे होती है ना, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, सो ना आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को देखना है, तो मैंने तुम लोग को बोला था कि हम लोग एसी जनरेट यानी कि सिंगल फेज एसी जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने एसी वेवफॉर्म तो कैसी होती है वो तो देख लिया, मगर वो जनरेट कैसे होती है। ठीक है, एक्चुअल में वो जनरेट कैसी होती है वो हम लोग को देखना है, यानी कि क्या वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे जनरेट होता है वो देखना है। तो ये क्यों चालू है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि जनरेशन कैसे हो रहा है ये तो पता रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से मतलब रख के कुछ फायदा नहीं, हम लोग को पता रहना चाहिए अरे बाबा ये वोल्टेज का इक्वेशन जनरेट कैसे होता है। अरे हाँ ना, नहीं तो फायदा क्या है। अगर करंट है तो करंट का जो फेज होता है वो चेंज कैसे होता है अकॉर्डिंग टू लोड, ये भी तो पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो तुम लोग आगे सीखने वाले, तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जनरेट कैसे होता है वो भी सीख लो ना, उसमें क्या है। ठीक है, तो ना देखो यहाँ पे हाउ एसी वोल्टेज जनरेट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ एसी वोल्टेज जनरेट्स। सो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये अप टू डाउन जा रही है, कैसे भी दिखाओ, डाउन टू अप दिखाओ, अप टू डाउन दिखाओ, मैं अप टू डाउन दिखा रहा हूँ ना। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये जो है वो कंडक्टर है और ये इसका एरो हेड यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे उसका एरो हेड है, अपर वाला साइड है और ये डाउन वाला साइड है। ठीक है, ना देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मैं रोटर को यानी कि कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, कोई भी रॉड ले लो उसको कंडक्टर बोल दो, ये वही रॉड है। ठीक है, जो मैंने कहाँ पे प्लेस कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में प्लेस कर दिए, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको क्या कर दिया, रख दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो, ये रॉड या फिर ये कंडक्टर, उसका एक्सिस मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे देखना, मुझे बताओ ये कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये कितना होता है 270 डिग्री, और ये फिर से एक बार कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, लिखा नहीं लिखा, ये की होता है 360 ना। मुझे बताओ ये अगर ऐसा जाएगा, ये ऐसा जा रहा है इसलिए तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है ना। ठीक है, अगर ये ऐसा जाता तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता, -90, यहाँ पे -180, यहाँ पे कितना मिलता -270, और यहाँ पे कितना मिलता -360। अरे मिलता है नहीं मिलता, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तुम लोग को सब चीज़ें माइनस में मिलेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो तुम लोग को सब चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि एंगल पॉजिटिव में मिलेगा। तो इजी वे कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्यों क्लॉकवाइज जाऊँ, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल निगेटिव आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इससे अच्छा है मैं इजीएस्ट वे से चला जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो, ये रोटर जो है, सॉरी रोटर बोल रहा हूँ, ये जो कंडक्टर है उसको मैं ना रोटेट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, रोटेट करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, यानी कि ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी क्या है, ओमेगा एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये ओमेगा टी जो एंगल ऐसे घूमने वाला है वो कैसे घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव। कैसे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो हम लोग को इजी वे से जाना है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ना। अब मुझे बताओ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब हम लोग को जो है वोल्टेज जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला फैराडेज का लॉ क्या बोलता है, अगर मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक कंडक्टर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है, और उस कंडक्टर को मूव कर दिया, दोनों में से एक चीज़ तो मूविंग चाहिए ईएमएफ इंड्यूस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में देख लेना, पहले यहाँ पे ध्यान दो। फैराडेज का लॉ क्या बोलता है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर इस कंडक्टर ने क्या कर दिया, कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि क्या, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्चुअल में क्या करना है, मुझे कट करना है। ठीक है, क्या करना है, कट करना है बाय यूजिंग दिस कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर जितना फ्लक्स कट करेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे वो आगे। नाउ देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फ्लक्स है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मैं वो मिटा देता हूँ तो तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि ये इसके अंदर जो फ्लक्स लिंकेज है, यानी कि क्या ये फ्लक्स इस कंडक्टर के साथ कैसे लिंक हो रहा है, पहले वो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फैराडेज का लॉ क्या बोलता है, E = -n dφ/dt। ये जो माइनस साइन
है वो लेंज लॉ से आता है, वो देख लेना, ठीक है। लेंज लॉ होता है, फेरेडेज के लॉ के साथ ही सीखते हैं, तो इतना कुछ नहीं है, सिर्फ फेरेडे का लॉ एन dy/dt होता है, तो लेंज ने बोले उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग भी ध्यान में रखना, E = -n dy/dt। ना मुझे बताओ ये फ्लक्स की तो वैल्यू चाहिए ना, ये फाई की वैल्यू जब मिलेगी तब तुम लोग उसको डेरिवेट करोगे, तब तुम लोग को मैथमेटिकली इक्वेशन आ जाएगा। अरे हाँ ना, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये इसके साथ कैसे लिंक हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका फ्लक्स लिंकेज का हम लोग को क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो पहले ग्राफ देखते हैं, ठीक है। किसका ग्राफ है, अरे किसका है, फ्लक्स का है ना, बोलो ना, ये किसका ग्राफ है, फ्लक्स का है, फाई का वर्सेस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये एंगल में जैसे जाएगा वैसे फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा ना, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग कैसे चेंज होगा कैसे नहीं चेंज होगा, तुम लोग को पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे पहले मुझे बताओ, ये एक्सिस में 0 डिग्रीज पे, हाँ ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एरो हेड दिखाया है, ये 0 डिग्रीज पे। और मुझे बताओ ये जब ऐसा होता है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती है ना, ठीक है। अगर यही रिवर्स हो जाए ऐसा, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएगी, नेगेटिव वैल्यूज। इतना सिर्फ ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यूज आ गई तो यहाँ पे क्या आ जाती है, माइनस एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है। अब मुझे बताओ ये कौन सी डिग्री पे, 0 डिग्री पे। ओमेगा टी अभी तक आ गया कुछ नहीं आ गया, ओमेगा टी = 0, तो ये एक्सिस क्या है, ओमेगा टी = कितना, 0 डिग्री। अब मुझे बताओ ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे, उस एंगल पे मुझे बताओ सबसे ज़्यादा फ्लक्स कट कर रहा है ना। देखो ना ये ऐसा है और फ्लक्स सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो मैं इसको बोल दूँ ये फाई मैक्सिमम हो जाएगा। अरे हाँ, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई मैक्सिमम हो जाएगा। कितने डिग्रीज पे हो रहा है, ओमेगा टी जब कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अब मैं क्या करता हूँ बताया क्या, इस ओमेगा टी को ना ऐसे घुमा देता हूँ, यानी कि इस कंडक्टर को क्या कर लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, यानी कि कितने आगे गए हम लोग, 90 डिग्री आगे चले गए। तो मुझे बताओ ये हम लोग क्या गए, 90 डिग्री आगे चले गए, तो ये कंडक्टर ऐसे हो जाएगा। अरे हाँ ना, अगर ये ऐसा हो गया तो मुझे बताओ ये क्या है, सब क्या है, पैरेलल है। कंडक्टर के साथ फ्लक्स की लाइंस कैसे, पैरेलल है। अगर पैरेलल है कंडक्टर के साथ तो ये कट कर रहा है क्या किसी लाइन को, नहीं कर रहा है। देखो ना ये कट कर रहा है क्या यहाँ पे, इस पोजीशन पे नहीं कर रहा। देखो जब ये ऐसे आ जाएगा ना, वो थोड़ा 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 कट, देखो पहले यहाँ पे सब लाइंस कट हो रही थी, अब कुछ कम हो जाएगी, अब कुछ कम हो जाएगी, और यहाँ पे आते आते देखो ना कुछ लाइंस कट हो रही है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या, अगर ये लाइन कट ही नहीं कर रहा है तो इसमें EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो बाद में देखते हैं। मगर मुझे बता फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंक कितना हो रहा है बताओ ना, यहाँ पे कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पे ये 0 और ये कितना, 90 डिग्री पे कितना हो रहा है, 0 फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, मैं इसको और घुमा देता हूँ, दैट इज 180 डिग्रीज पे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो 180 डिग्री से मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लक्स लिंक जो हो रहा था वो पॉजिटिव मैक्सिमम हो रहा था, हाँ ना। जब ये एरो हेड इस साइड था तब ये फ्लक्स क्या था, पॉजिटिव मैक्सिमम लिंक हो रहा था। अब 180 डिग्री अगर आ गया तो ये कंडक्टर ऐसे घूम जाएगा पूरा ऐसे, और यहाँ पे एरो हेड आ जाएगा। अरे हाँ, यानी ये चला जाएगा और यहाँ पे एरो हेड आ जाएगा। तो मुझे बताओ अगर एरो हेड यहाँ पे आ गया तो निगेटिव वैल्यू देगा ना, मगर फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, मैक्सिमम। फ्लक्स तो अभी भी मैक्सिमम में लिंक हो रहा है इसी पोजीशन पे, सिर्फ एरो हेड क्या आ गया, नेगेटिव। यानी कि हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी कितने डिग्रीज पे, 180 डिग्रीज पे, वो कितने मिल जाएगी, -5 मैक्सिमम। अरे हाँ ना, -5 मैक्सिमम, -5 मैक्सिमम मिलेगी। जैसे इस पोजीशन पे 0 डिग्रीज पे सब फ्लक्स लिंक हो रहा था, 180 डिग्री पे भी सब फ्लक्स लिंक हो रहा है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि एरो हेड देखो ना चेंज हो गया। जैसे मैंने अभी तुम लोग को बताया, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देता है ना। आगे बढ़ते 270 डिग्रीज, यानी कि क्या, ये ऐसे, ठीक है। ये जब ऐसे हो जाएगा यानी कि ये एरो हेड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर एरो हेड यहाँ पे आ गया यानी कि कंडक्टर ऐसे घूम गया और 90 डिग्री, तो मुझे बताओ ये फिर से पैरेलल है। अरे हाँ ना, फ्लक्स लाइन ऐसे और ये फिर से पैरेलल है कंडक्टर। अब मुझे बताओ अगर पैरेलल होगा तो फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, 0 होगा। अरे फ्लक्स लिंक कितना करेगा, 0 होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स कट कितना कर रहा है, 0 कर रहा है। इसका मतलब ये फिर से कितना आ गया, 0 आ गया। कितने डिग्रीज पे, 270 डिग्रीज पे। कितने डिग्रीज पे, 270 डिग्रीज पे, ठीक है। आगे बढ़ते
आगे बढ़ेंगे तो ये एरो हेड फिर से यहाँ पे आ जाएगा। देखो एरो हेड के पास देखो, ये ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 0 डिग्री पे आ गया। फिर से 0 डिग्री पे आ गया तो ये कितना हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो भी किस में, पॉजिटिव में। तो ये फिर से यही पॉइंट है, कितने डिग्री पे, 360 डिग्री। समझा है नहीं समझा? ठीक है, अगर नहीं समझ रहे तो एक बार रिवाइज करके फिर से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से एक बार। पहले हम लोग ने कंडक्टर को हम लोग को रोटेट करना है और कंडक्टर को मैंने 0 डिग्रीज पे रख दिया। ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दिया। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 0 पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो रहा है, कट कर रहा है। अगर ये मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है इसका मतलब फाई मैक्सिमम आ जाएगा। अरे हाँ या नहीं, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं कहाँ पे, जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 0 है तब। अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा, इसको मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री अगर रोटेट कर दिया तो ये फ्लक्स लाइंस के साथ क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मुझे बताओ इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हो रहा है, 0। ठीक है, फ्लक्स कट कितना कर रहा है, 0। अगर ये फ्लक्स कट 0 कर रहा है तो 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 0। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको और 90 डिग्री घुमाऊं तो ये ये 180 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 180 डिग्री ऐसे आ गया, ठीक है, देखो इस डायरेक्शन में आ गया 180 डिग्री, तो मुझे बताओ यहाँ पे फिर से एक बार फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स ही कट कर रहा है, बट यहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव मिल रही थी, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी ना। फिर से एक बार अगर मैं इसको और 90 डिग्री घुमा दूँ, यहाँ से यहाँ तक और 90 डिग्री में घुमा दूँ, तो मुझे बताओ ये फिर से ऐसे आ जाएगा, एरो हेड नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये एरो हेड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एरो हेड एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये फिर से पैरेलल में फ्लक्स लिंक ही नहीं होता है। ठीक है, कंडक्टर और फ्लक्स अगर पैरेलल में रहेंगे तो फ्लक्स लिंकेज 0, फ्लक्स लिंकेज अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फ्लक्स लिंकेज कितना 270 पे 0 आ जाता है। नाउ देखो यहाँ पे, और अगर मैं घुमाऊंगा इसको ऐसे, इस एरो को ऐसे घुमा दूंगा तो मुझे बताओ ये ऐसे इसी पोजीशन पे आ जाएगा जो ओरिजिनल पोजीशन थी, तब मुझे क्या मिल रहा था, +5 मैक्सिमम, यानी कि क्या, पॉजिटिव वैल्यू। अब इन सब पॉइंट्स को ना जोड़ दो, ध्यान से देखना, ध्यान देना, इन सब पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, ये ऐसा, और आगे जाके ये ऐसा हो जाएगा। अरे हाँ ना, आगे जाके वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। अब मुझे बताओ ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, अरे बताओ ना, ये ग्राफ कैसे दिख रहा है। इसके पहले मैंने 2 ग्राफ बताए थे, एक साइन का एक कॉस का, दोनों में से किसकी तरह दिख रहा है, कॉस की तरह दिख रहा है। अरे हाँ ना, ये कॉस की तरह दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा टी है ना, तो मैंने तुम लोग को क्या बोला था, यहाँ पे जो कुछ भी आ जाएगा वो ले रहे हैं हम लोग को, यानी कि क्या, बताओ उसका इक्वेशन क्या था, उसका इक्वेशन था y = y मैक्सिमम कॉस थीटा। अरे ऐसे ही था ना, क्या था, y = y मैक्सिमम कॉस थीटा था। अब मुझे बताओ यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया है, ओमेगा टी, क्या आ गया है, ओमेगा टी। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉस ओमेगा टी। अरे हाँ या नहीं, बोलो ना, लिख दूँ क्या, यहाँ पे क्या लिख दूँ, कॉस ओमेगा टी। अब मुझे बताओ y एक्सिस पे फिलहाल क्या है, फाई है, तो y को रिप्लेस कर दो फाई से, ये रिप्लेस हो गया फाई से। y मैक्सिमम किससे रिप्लेस हो जाएगा, फाई मैक्सिमम से, यानी कि ये ग्राफ किसका आ गया, फाई का, फ्लक्स का ग्राफ, देखो ना। अरे हाँ ना, तो इसलिए मैंने तुम लोग को बताया था साइन और कॉस वाला ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यूज होने वाला है। अब इसका मतलब हम लोग को फ्लक्स मिल गया। अरे क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। एक बार अगर मुझे फ्लक्स मिल गया तो मैं उसको इक्वेशन में पुट कर दूंगा, डेरिवेट कर दूंगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आ गया, अरे हाँ ना, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, एक बार हम लोग को ग्राफ के बारे में पता चल गया, ऑलरेडी अभी तुम लोग को पता चल गया, तुम लोग ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो तुम लोग को पता चल गया कि ये ग्राफ किसका ग्राफ है, कॉस का। और कॉस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉस के ग्राफ को सिर्फ y एक्सिस पे फाई आ गया तो y को फाई से रिप्लेस कर दो, थीटा की जगह क्या आ गया, ओमेगा टी आ गया, थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया, बस आ गया कि नहीं, कितना चिंदी था, समझ में आ गया। ठीक है, तो फाई = फाई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी आ गया। ठीक है, तो ये लिख देना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे ना। देखो यहाँ पे हम लोग को फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल गई, फाई = नथिंग बट फाई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी। अरे ऐसा ही मिल गया ना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, हम लोग के पास फैराडेज लॉ क्या बोल रहे हैं कि E इज नथिंग बट E = -n dφ/dt। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस फ्लक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना है, डेरिवेट करना है। अब हम लोग इस फ्लक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे -n तो एज इट इज, उसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। d/dt फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फाई मैक्सिमम कॉस थीटा।
देखो ना फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, ये फाई की वैल्यू क्या है, फाई मैक्सिमम कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी है बस। अब मुझे बताओ फाई मैक्सिमम क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अरे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एन फाई मैक्सिमम डी अपॉन डी टी, ठीक है क्या, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये क्या आ गया माइनस एन फाई मैक्सिमम डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स बता देता, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स कर रहे हैं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स के बाजू में ये क्या आ गया, ए आ गया है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है याद रखना, सिर्फ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन ए एक्स, ठीक है। ये मैथमेटिकल है, तुम लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है तो माइनस साइन लिख दिया, एंगल एज इट इज। सिर्फ क्या करना, एक्स के बाजू में जो कोएफिशिएंट है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, बस बात खत्म। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है टी है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे तो ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हाँ ना, ए की तरह दिख रहा है, एक्स कर रहे हैं एक्स, ए तो क्या हो गया कांस्टेंट, तो टी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा क्या हो गया कांस्टेंट। तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा, सेम ए की जगह सिर्फ ओमेगा आ जाएगा, किसकी जगह, ए की जगह, और तुम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे ऐसा ही ना, ठीक है ना, ए की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, ए की जगह ओमेगा आ जाएगा। इसका मतलब माइनस ए की जगह माइनस ओमेगा साइन ए एक्स की जगह ए टी ओमेगा टी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन फाई मैक्सिमम ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, ये सब कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अरे हाँ इससे ये आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ना, मुझे बताओ E इज इक्वल टू एन फाई मैक्सिमम ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू तुम लोग को आ गई। अब मुझे बताओ साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अरे होता है ना, देखा ना हम लोग ने ग्राफ में, साइन के ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जाके फिर से एक बार देखो चाहिए तो। तब ओमेगा टी कितना होता है, मीन्स एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। अरे हाँ या नहीं बोलो ना, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अगर पुट करेंगे साइन 90 पुट कर देना, कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके मुझे बताओ सिर्फ क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एन फाई मैक्सिमम ओमेगा आ जाएगा। अरे हाँ यानी ये क्या हो गई, साइन की वैल्यू मैक्सिमम है ना, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम, इज नथिंग बट ई मैक्सिमम। क्या हो गया ई मैक्सिमम। अब ये इक्वेशन ई मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देखो ना एन फाई मैक्सिमम ओमेगा, एन फाई मैक्सिमम ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूंगा ई मैक्सिमम। मैंने क्या किया बताता हूँ फिर से एक बार, ओमेगा टी की वैल्यू 90 पुट कर दी। अगर 90 पुट कर दी तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। अब मुझे बताओ ये तो सब कॉन्स्टेंट है ना, अब ई का तुम लोग बोलेंगे सर वैल्यू बढ़ सकती है। अरे कैसे बढ़ेगी, ये सब चीज़ें क्या है कांस्टेंट है, ये सब क्या है कांस्टेंट है, यानी कि तुम लोग को एक फिक्स वैल्यू देने वाले ये तीनों मिलके, ठीक है। सिर्फ साइन की वजह से ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे क्या मिल गई, इतनी मिल गई। अब ई मैक्सिमम इसकी जगह पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अरे हाँ यानी समझा है नहीं, अच्छा ठीक है। ई की जगह वी लिख दो, उसमें क्या है वी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। देखो आ गया ना, अरे हाँ या नहीं आ गया ना। इसका मतलब कि हम लोग को जनरेटेड वोल्टेज, जो सिंगल फेज में वोल्टेज कितना जनरेट हुआ, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी इतना हुआ, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसका मतलब हम लोग को क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल गया। यहाँ पे तुम लोग टी लिख दो तो भी चलेगा, वी ऑफ टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी,
मिला या नहीं मिला, समझा कैसे मिला? सिर्फ ये डेरिवेटिव करना है, मैंने कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ की नहीं है। हाँ बट यहाँ पे ध्यान में रखना है तुम लोग को, y इज इक्वल टू अपना ग्राफ कैसे होता है, यहाँ पे जगह, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ऐसे होता है ना। जब ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए तो y की वैल्यू क्या होती है, y मैक्सिमम होती है, सिंपल। हाँ ना, तो ओमेगा टी अगर 1 हो गया, ओमेगा टी 1 हो गया 90 पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, सिंपल। मैक्सिमम हो गया क्योंकि y मैक्सिमम हो जाता है, y मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे मुझे पता y ई की जगह मैंने सिर्फ v पुट कर दिया। समझ में आ गया वोल्टेज कैसे जनरेट होता है? अरे हाँ या नहीं बोलो ना, ठीक है। तो जल्दी से लिख दो।